हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण। तो चलिए जानते हैं ये समाजीकरण और सोशलाइजेशन है क्या। सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द सोसाइटी। एक इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति अपने आप में क्या क्या चेंजेस लाता है ड्यू टू द रूल्स ऑफ सोसाइटी, उसे हम सोशलाइजेशन कहते हैं। सोशलाइजेशन इज एन एक्ट ऑफ अडॉप्टिंग बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स एंड कल्चर ऑफ द सोसाइटी एंड द होल प्रोसेस इज नोन एज सोशलाइजेशन. Socialization is an activity of mixing socially with other. It is the process of learning to behave in the way that is acceptable to a society. समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिससे वो व्यक्ति सामाजिक समूह की आदतों, दृष्टिकोण, मूल्य और विश्वास को सीखता है और उस सामाजिक समूह में रहने लायक बनता है. सोशलाइजेशन इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस प्लस इट इज़ एन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग चलते रहता है और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव यानी काफ़ी व्यापक प्रक्रिया है. समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन मानव बातचीत के माध्यम से होता है. समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति सामाजिक मूल्य और अपेक्षाओं के अंतरिक्त रूप से समाज के सदस्य बनना सीखते हैं और उचित संज्ञानात्मक, व्यक्तिगत और सामाजिक कौशल सीख के उन्हें अपने समाज के सदस्य के रूप में सोसाइटी में रहने आते हैं. इसलिए हम सभी के साथ जीना चाहते हैं और सभी के साथ जीने के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कुछ सारे न्यू बिहेवियर सीखने पड़ते हैं, सोसाइटी के रूल्स एंड कल्चर्स को फॉलो करना पड़ता है और इसी प्रोसेस को हम सोशलाइजेशन कहते हैं. ये कुछ डेफिनेशंस है बाय वेरियस सोशियोलॉजिस्ट. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑथर का डेफिनेशन लिखना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, तो एक या दो ऑथर का आप डेफिनेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा. इसमें कुछ अलग नहीं लिखा, पर तब भी चलिए एक दो डेफिनेशन को पढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू W.F. ऑगबर्न, अकॉर्डिंग टू हिम सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप्स एंड द सोसाइटी. यानी कि समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिससे कि हम सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसे हम फॉलो करना और उसके बारे में जानना सीखते हैं. According to E.S. Bogarts, according to him, socialization is the process of learning to live and work together. सिंपल सी बात है, समाजीकरण एक साथ रहना और एक साथ काम करना सिखाता है. सो ये है कुछ डेफिनेशन, आप इन्हें ज़रूर पढ़िएगा. सो ये था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन. अब हम चलते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक यानी कि फीचर्स की ओर. पॉइंट नंबर 1 is socialization inculcates basic discipline. A person learns to control his impulse from this only. अपने इम्पल्स को, अपने एंगर को, अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना हम सोशलाइजेशन में सीखते हैं, यानी कि बुनियादी अनुशासन सोशलाइजेशन में शामिल होता है. पॉइंट नंबर 2 इज हेल्प्स टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर. ऑब्वियसली बात है, सोशलाइजेशन ह्यूमन बिहेवियर को काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है, तो मानव व्यवहार को नियंत्रण करने में इसकी काफ़ी बड़ा योगदान है. पॉइंट नंबर 3 इज सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली. फॉर्मली से तात्पर्य यानी कि डायरेक्टली, जैसे कि स्कूल्स में सीखना हुआ या अपने इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन के थ्रू, ये सब जो हम फॉर्मली सीखते हैं. इनफॉर्मली जो हम फैमिली से सीखते हैं. पॉइंट नंबर 4 इज सोशलाइजेशन इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस. सोशलाइजेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. ये टिल डेथ चलते ही रहता है, हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलता ही है. आप जो इन्फेंसी में बिहेव करते थे वो आप चाइल्डहुड में बिहेव नहीं करते. चाइल्डहुड में जो बिहेव करते थे आप एडोलेसेंस में बिहेव नहीं करते. एडोलेसेंस में जो बिहेव करते थे आप टीनेज में नहीं करते. और टीनेज में जो बिहेव करते आप एडल्टहुड में वैसा नहीं करते. तो जो बिहेवियर है आपका चेंजेस होते रहता है. इसीलिए सोशलाइजेशन को कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा गया, क्योंकि कंटिन्यू चलते ही रहता है टिल डेथ. Now where we comes to the types of socialization, and number 1 is primary socialization, यानी कि मुख्य समाजीकरण या पहला समाजीकरण. ये इन्फेंसी एज के लिए होता है मोस्टली. ये फैमिली से ही स्टार्ट होता है. फैमिली इज़ द फर्स्ट सोशल एजेंट, क्योंकि जो पहला इंटरेक्शन है बच्चे का वह फैमिली से ही होता है. फैमिली इज़ अ मिनिएचर वर्जन ऑफ अ सोसाइटी. बच्चे को अनकंडीशनल लव मिलता है. और जैसा कि मैंने कहा, फैमिली इज ए मिनिएचर वर्जन ऑफ अ सोसाइटी, तो सोसाइटी का मिनिएचर वर्जन है, यानी कि लिमिटेड व्यू है. बच्चे का जो पूरा दुनिया है वो उसकी फैमिली ही है
और पूरी दुनिया उसकी फैमिली में ही रहती है। वो नहीं जानता कि बाहर की दुनिया कैसी है उस समय तक। और यहाँ जो लर्निंग है वो इनफॉर्मल होता है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन, इस स्टेज में जो भी फैमिली से बाहर है, यानी कि स्कूल्स हो गए, स्कूल्स के टीचर्स, फ्रेंड्स, अपने पीयर ग्रुप्स, नेबर्स, यानी कि जो भी फैमिली के बाहर है वो सब आ जाते हैं। वो सारे सोशल एजेंट है। यहाँ पर जो बच्चे है उससे अनकंडीशनल लव नहीं मिलता। वो जो ट्रीटमेंट है जो उन्हें फैमिली में मिलता था, यहाँ पर ट्रीटमेंट काफ़ी चेंज हो जाता है और बच्चे को वाइडर व्यू ऑफ सोसाइटी दिखता है। और जो लर्निंग है वो यहाँ से फॉर्मली शुरू होती है। दोस्तों ये सारे जो पॉइंट है प्लीज़ उससे ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे जो पॉइंट है लाइक लर्निंग, इनफॉर्मल, फॉर्मल लर्निंग कहाँ शुरू होती है, नेचर वर्जन ऑफ सोसाइटी किस सोशलाइजेशन को कहा जाता है, तो ये सब जो है सीटेट में आते हैं। तो प्लीज़ इसे ध्यान से रखिएगा अपने माइंड पे। वैसे तो सोशलाइजेशन सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बट कई सारे बुक्स में कुछ और प्रकार के भी सोशलाइजेशन के बारे में कहा गया है और वो सीटेट में पूछा भी गया है। तो चलिए उन्हें भी जानते हैं। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, ये तब होता है जब आप तैयार हो टू गो टू द अनदर लेवल, यानी कि अनदर रोल को निभाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप 6 क्लास से 7 क्लास जाते हैं प्रमोट होकर, तो आप तैयार हो जाते हैं 7 क्लास में जाने के लिए। या अनदर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जब आप शादी के लिए तैयार होते हैं। ऐसे तो आप बैचलर लाइफ जी रहे, फिर बैचलर लाइफ से हट के आप शादी की जिम्मेदारी लेने के लिए जब तैयार हो जाते हैं, तो वो जो तैयार होने का प्रोसेस है वो आता है इस ग्रुप में, एंटीसिपेशन सोशलाइजेशन। एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाना या एक रोल से दूसरे रोल में जाना, इन शॉर्ट प्रमोशन पाना। जब आप अपने एक वर्जन से दूसरे वर्जन में जाने के लिए पूरे तैयार हो जाते हैं, उससे हम एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन के अंदर कहते हैं। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, इसमें आपको न्यू स्किल सीखते हैं, लाइक न्यू लैंग्वेज सीखना या कुछ न्यू चीज़ सीखना। और जब आप वो न्यू चीज़ सीखते हैं तो आप ट्राई करते हैं उसी तरह के कुछ कम्युनिटी या ग्रुप्स को ढूंढते हैं ताकि आप उससे इंटरेक्ट कर सके, ताकि उस अपने स्किल्स को और बढ़ा सके। रीसोशलाइजेशन, ये थ्रू आउट द लाइफ चलते रहता है। जैसे हम कहते हैं ना, टाइम के साथ हर चीज़ चेंज होता है, वैसे ही फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिचुएशन, टाइम के साथ हर चीज़ चेंज होते रहता है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है सोशलाइजेशंस का, वो भी टाइम के साथ कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है। जैसे कि पहले के ज़माने में लड़कियों का पढ़ना लिखना, घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं माना जाता था, ये सोशलाइजेशन के विरुद्ध था। पर आज के ज़माने में ये सोशलाइजेशन के अंतर्गत है। लड़कियों को पढ़ाना लिखाना और उन्हें आज़ादी देना भी सोशलाइजेशन का पार्ट है। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। एंड दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 2 यानी कि एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन एंड द फैक्टर अफेक्टिंग सोशलाइजेशन का वीडियो भी मैं जल्द अपलोड करूँगा। तब तक कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।